हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच के स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 2 का रिवीजन, जिसमें आज हमारा टॉपिक है टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और हॉट स्पॉट के बारे में। तो आइए हम अपना आज के क्लास का शुरू करते हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 1 का रिविज़न करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए यहाँ बात करते हैं हम लोग जो है टाइगर रिजर्व के बारे में। बात करते हैं टाइगर रिजर्व की। तो टाइगर यानी बाघों की आबादी को बचाने और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए नामित एक विशेष क्षेत्र होता है, और यह जो है एक राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभयारण्य हो सकता है। यानी कि इसमें जो है नेशनल पार्क जो होता है बड़ा होता है, और उसी के अंदर जो है टाइगर रिजर्व होता है, या फिर वन्य जीव अभयारण्य बड़ा होता है और उसके अंदर जो होता है टाइगर रिजर्व होता है, जिसे जो है विशेष रूप से बाघों की सुरक्षा या फिर संरक्षण के लिए बनाया जाता है। बात करते हैं टाइगर रिजर्व के मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो टाइगर रिजर्व का जो है मुख्य उद्देश्य बाघों की आबादी को बचाना, बाघों के आवास को संरक्षित करना तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम यानी 1972 द्वारा भारत में जो है 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। और भारत में बात करते तो विश्व का जो है 80% बाघ जो है रहता है। बात करते हैं एनटीसीए की यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, तो 1972 में आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था। तब जो है बाघों की संख्या 9 थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। तो यह कब आया था, 2005 में बाघ टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था वह 2 बार था। पहला था 1966 से 77, और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो 1980 से लेकर के 1984 तक था। बात करते हैं एनटीसीए की यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट की। तो यह जो आया था 1972 में आया था। और एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करते हैं तो यह जो है 2005 में आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA। इसमें अगर बात करते हैं तो 97 बिग कैट रेंज देशों और गैर रेंज देशों का एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है, जिसका उद्देश्य जो है 7 बिग कैट और उनके आवासों को संरक्षण करना है। बात करते हैं यह विचार जो है पहली बार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में प्रस्तावित किया गया था, और आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल 2023 में जो है लॉन्च किया गया था। बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट यह पहल जो है 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित था। 7 बड़े बिल्ली की प्रजाति की बात करते हैं तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है इनमें से 5 प्रजातियाँ हैं, जैसे कि बाघ, शेर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ तथा चीता जो है भारत में पाए जाते हैं, लेकिन जो है प्यूमा और जगुआर जो है भारत में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला जो है टाइगर रिजर्व बना था 1973 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं T/2 अवार्ड की। इस अवार्ड की घोषणा जो है 2010 में जो है टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी, जो कि एक सम्मेलन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग 2010 में, उसी समय किया गया था। इसमें कहा गया था कि हर 4 वर्ष पर जो है टाइगर की संख्याओं का जो है गणना किया जाएगा। और इसमें अगर बात करते हैं तो 2014 से 18 के लिए जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को जो है पहला T2 अवार्ड मिला था। और उसके बाद हम बात करते हैं तो यह जो है अवार्ड इसे कब मिला था, तो 2020 में मिला था। बात करते हैं बाघ रेंज देश क्या होता है, तो बाघ रेंज देश वैसा देश होता है जहाँ पर बाघ जो है स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। बात करते हैं टाइगर रेंज देशों की संख्या जो है कितनी है, तो टाइगर रेंज देशों की कुल संख्या जो है 13 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है बाघों की जनगणना जो है प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है। भारत में जो है पहली बार बाघों की जनगणना 2006 में की गई थी, और 2006 में जनगणना में जो है 1411 जो है बाघों की संख्या पाई गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में बाघों की संख्या के बारे में। तो भारत में बाघों की जो संख्या जो है 2018 में बात करते हैं तो 2967 से बढ़कर जो है 2022 में जो है 3682 हो गई है, जो कि 6% की वार्षिक वृद्धि है। इसके साथ जो है भारत जो है दुनिया की लगभग 80% बाघ आबादी का घर बन गया है। और आंकड़े के अनुसार बात करते हैं तो पिछले 4 वर्षों में 50% की वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश में देश में बाघों की अधिकतम संख्या यानी 785 पाई गई है। इसलिए जो है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं तो कर्नाटक में जो है 563, उत्तराखंड में 560
और महाराष्ट्र में जो है 444 बाघों की संख्या पाई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर साल वैश्विक बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई 2010 को मनाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश सांकला को, तथा टाइगर मैन की बात करते हैं तो वाल्मीकि ठाकुर को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया जो है अजय देसाई को, फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया सत्यभामा दास बिजू को, और बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो है सलीम अली को, वाटर मैन ऑफ इंडिया जो है राजेंद्र सिंह को, तथा पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया जो है राजेंद्र तंवर को, सॉइल मैन ऑफ इंडिया जो है रतन लाल को, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायंग को, तथा स्नेक मैन ऑफ इंडिया जो है रोमलस विटकर को कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के 58 टाइगर रिजर्व के बारे में, तो इसमें पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश को अंधेरा से रिलेट करेंगे और नागार्जुन से नाग को रिलेट करेंगे, यानी अंधेरा में जो है नाग ने डस लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यह जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, यानी नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है भारत का जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और यह जो है क्रांतिक बाघ आवास भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा और कमलंग तथा पक्के टाइगर रिजर्व है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में नामदफा की, तो यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं, जैसे कि अरुण और आंचल जो है दो व्यक्ति था, प्रेमी प्रेमिका, जो कि जो है भाग गया था, तो उसका जो नाम दफा हुआ था पक्का वाला हुआ था। अगर बात करते हैं तो आंचल का जो अंग था वह जो था कोमल था, तो इसमें नाम दफा करने से नाम दफा हो गया, कोमल अंग से कमलांग और पक्के से पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है असम के बारे में, तो असम में जो है मानस, नामेरी, ओरंग टाइगर रिजर्व तथा काजीरंगा टाइगर रिजर्व पाया गया है। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है, आज शाम गुरु जी ने जो है रंगों का नाम याद करने के लिए दिया मानस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है बिहार के बारे में, तो बिहार में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। इसमें बात करते हैं तो बियाह के बाद जो है लोग अपने हस्बैंड को बालम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो उदंती सीता नदी, उसके बाद हम बात करते हैं तो अचानक मार, इंद्रावती और गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसे याद करने की ट्रिक के लिए, तो छत्तीसगढ़ को हम लोग छत से रिलेट करेंगे और छत पे क्या जम गया है, तो घास जम गया है जो कि इंद्र के छत पर फेंका जाना है। तो उसके बाद जो है अचानक जो है इंद्र देख लेता है घास को उड़ते आते देख, यानी उड़ने से उड़ंती सीता नदी, अचानक से अचानक मार, इंद्र से इंद्रावती और घास से जो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं झारखंड के बारे में, तो झारखंड में जो है पलामू टाइगर रिजर्व है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो झारखंड को हजार से रिलेट करेंगे और लोग जो है हजारों प्लान बनाते हैं, यानी प्लान से जो है पलामू, यानी पलामू जो टाइगर रिजर्व है वो झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक में टाइगर रिजर्व की, तो कर्नाटक में जो है बांदीपुर, भद्रा, दंदेली, अंसी, नागरहोल तथा विलीगिरी रंगनाथ राव जो है मंदिर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसे याद करने की ट्रिक की, तो इसमें अगर हम बात करते हैं कर्नाटक को नाटक से रिलेट करेंगे। इसमें एक अंशी नाम की बंदी है जो कि क्या करती है, नाटक करती है और नगर में हो हल्ला मचाए रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं तो वह बिल भी बहुत लंबा चौड़ा बनाती है और वह जो है भद्र नहीं है, नहीं अच्छी नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो बंदी से बांदीपुर, और उसके बाद हम बात करते हैं तो भद्र से भद्रा कर्नाटक में है, और दांदेली अंशी भी जो है कर्नाटक में स्थित है। नगर में हो हल्ला से नागरहोल और बिल से जो है विलीगिरी रंगनाथ मंदिर जो है कर्नाटक में टाइगर रिजर्व है। बात करते हैं दांदेली अंशी की, तो इसे जो है काली टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है काली नदी बहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे केरल के बारे में, तो केरल में जो है पेरियार और पराम्बीकुलम जो है टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केरल के जो लोग होते हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो जो है पढ़े यारी और पढ़े कुल यानी परिवार से भी क्या रहते हैं, दूर दूर तक रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरियार के बारे में, तो पेरियार में जो है सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र में जो है मेलघाट, टडोबा, अंधारी, सहाद्री, नवेगांव, नागजीरा, बोर और पेंच जो है महाराष्ट्र में जो है टाइगर रिजर्व है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो बोर जो है सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र को हम लोग जो है हार से रिलेट करेंगे। हार से यानी कि अगर कोई गांव में जो है हार जाता है तो लोग जो होते हैं बहुत ही क्या कर देते हैं, बोर कर देते हैं और गांव में जो है पेंच चलने लगता है और उस समय जो है कोई भी सहाय नहीं होता है। तब जो है लोगों को जो है तड़ से तमाचा मारने का मन करता है और उसके बाद जो है कोई मेल भी उसे नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें मेल से जो है मेलघाट, तड़ से
तड़ोबा अंधरी, सहाय से सहादरी और गांव से जो है नवेगांव नागजीरा तथा लोग बोल कर देते हैं यानी बोल टाइगर रिजर्व तथा पेंच यानी कि पेंच टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंच की, तो पेंच जो है मध्य प्रदेश में भी स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में, तो कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबड़ी, रातापानी, वीरांगना, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व जो है ये सभी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे याद करने के लिए हम ट्रिक की याद कर सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश को हम मध्य से रिलेट करेंगे। और इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें हम पहले देखते हैं तो कान्हा और माधव जो होते हैं हमारे बीच रहते हैं यानी मध्य में रहते हैं, और माधव से ही हम लोग जो है बांधव को रिलेट करेंगे, यानी बांधवगढ़ जो है टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें अगर हम बात करते हैं आगे पेंच की, तो पेंच जो है हम लोग मध्य में कसते हैं, यानी पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पन्ना के बारे में, तो पन्ना जो है किसी भी व्यक्ति को हम लोग मध्य से निकाल कर देते हैं और उसी पन्ने पे जो है 7 का पहाड़ा लिखा हुआ था, यानी 7 का पहाड़ा से सतपुड़ा रिलेट करेंगे और यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राता पानी, यानी रात को पानी यानी कि मध्य रात्रि को जो है हम लोग खेत में पानी करने जाते हैं, यानी राता पानी कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है वीरांगना जो होती है वह किसी भी लोगों को जो है मुश्किल में मध्य में यानी बीच में छोड़कर नहीं जाती है, यानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मिजोरम की, तो मिजोरम में जो है डाम्फा टाइगर रिजर्व है। तो इसमें हम लोग जो है मिजोरम को मजे से तथा डाम्फा को दाम से रिलेट करेंगे, यानी मजे कब आते हैं जब जो है किसी वस्तु का दाम कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो है सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा को जो है उड़ से रिलेट करेंगे, और कोई व्यक्ति है जो कि सिम लेकर जो है 7 कोस दूर क्या कर गया, उड़ गया, तो इसमें सिम लेना से सिमलीपाल और 7 कोस से सतकोसिया जो है उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के, तो राजस्थान में जो है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स तथा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य तथा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में स्थित है। इसे याद करने के लिए हम लोग राजस्थान को जो है राजा का स्थान से रिलेट करेंगे, यानी राजा का स्थान जितना है तो रिस्क लेना पड़ेगा और रन में जाना पड़ेगा, तभी क्या होगा तो मुकुट मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो रामधारी विषधारी से राजा को जो है लोग जो है विष भी पिला देते हैं, और राजा के स्थान पर हमेशा क्या होता है ढोल बजीरा बजते रहता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं रन से रणथंभौर, रिस्क से जो है सरिस्का, मुकुट से मुकुंदरा हिल्स, विष से विषधारी यानी रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, और ढोल से जो है धौलपुर टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु की बात करते हैं तो कलक्कड़, मुंथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और श्रीविल्लुपुथुर मोगामलाई जो है तमिलनाडु में स्थित है। इसे हम लोग जो है याद करने के लिए जो है तमिलनाडु को तुम मिलना से कलाकड़ से कलाकंद को अलग करेंगे, और इसमें मलाई मलाई को अलग करेंगे, और सत्यमंगलम से सत्य को अलग करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो तुम मिलना क्या लेकर के, तो कलाकंद और मलाई लेकर के, और हमेशा सत्य के साथ मिलना, यानी कलाकंद से कलक्कड़ मुंथुराई और मलाई से अन्नामलाई मुदुमलाई और श्रीविल्लुपुथुर मेगा मलाई आ जाएगा, और सत्य से जो है सत्यमंगलम, ये सभी जो है तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेलंगाना की, तो यहाँ पर जो है कांवल और अमराबाद जो है टाइगर रिजर्व स्थित है। तेलंगाना को जो है हम लोग जो है गाना से रिलेट करेंगे, तो कैसा गाना सुनता है कंबल ओढ़कर, तो वह जो है कंबल ओढ़कर जो है अमर होने वाला गाना सुनता है। तो इसमें कंबल से कांवल हो गया और अमर से अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ जो टाइगर रिजर्व जो कि कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर है उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे याद करने के लिए हम लोग याद कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो माँ होती है वो अपने बच्चे को जो है दूध पीने के लिए कहती है, और कहती है कि मजबूत हो जाओ क्योंकि रानी क्या है तुम्हारी अमानत है। तो इसमें दूध से दुधवा हो गया, पीलो से पीलीभीत, रानी से रानीपुर टाइगर रिजर्व और अमानत से जो है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में जो है जिम कार्बेट जो कि रामगंगा नेशनल पार्क है, और राजाजी टाइगर रिजर्व भी जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो इसमें एक लड़का है जो बहुत ही जिम करता है, लेकिन उसके जो है
कोई लड़की जो है उत्तर नहीं देती है, लेकिन वो जो है राजा की तरह दिखता है। तो जिम से जिम कॉर्बेट हो गया और राजा से राजा जी टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरवन और बुक्सा टाइगर रिजर्व है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो बंगाल को बंगला से रिलेट करेंगे और सुंदरवन को सुंदर और बुक्सा को बुक्स से रिलेट करेंगे, यानी बंगला में क्या होना चाहिए, सुंदर बुक्स होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास संबंध का संतुलित प्रयास करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर यानी कि MAB कार्यक्रम के तहत नामित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम जो है 1971 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। इनमें जो है 3 क्षेत्र होते हैं। अंदर जो होता है कोर क्षेत्र होता है, उसके ऊपर जो होता है बफर क्षेत्र और उसके ऊपर जो होता है संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो 60,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में जो है नेशनल पार्क कितने हैं, तो 107, टाइगर रिजर्व जो है 58 और बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो 18 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है 1986 में नीलगिरी को बनाया गया था और इसमें ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं और यह जो है तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व की। तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 12,454 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है। हम बात करते हैं सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व की। तो डिब्रूगढ़ सेखोवा जो है सबसे छोटा है, जो कि असम में है और इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 765 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पहला समुद्री जीवमंडल रिजर्व की। तो ये जो है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है और इसके एरिया की बात करते हैं तो 10,500 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर जो है समुद्री डिगोंग, कछुए और समुद्री गाय पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया है कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है कब और किस क्षेत्र में फैला हुआ है। तो नीलगिरी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो इसे जो है 1986 में बनाया गया था और यह जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व की। तो इसे जो है 1988 में बनाया गया था और यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मन्नार की खाड़ी की। तो 1989 में और यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। नोकड़े की बात करते हैं तो यह जो है मेघालय में और 1988 में इसे बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुंदरवन की। तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है और 1989 में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानस की। तो ये जो है असम में है और इसे भी जो है 1989 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमलीपाल की। तो सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, इसे जो है 1994 में शामिल किया गया था। दिबांग की बात करते हैं तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में और 1998 में इसे शामिल किया गया था। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये जो है मध्य प्रदेश में है और इसे जो है 1999 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। जो है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। जो है इसे 2005 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कच्छ का रण जो कि जंगली गधे के लिए फेमस है। यह जो है गुजरात में है और 2008 में इसे शामिल किया गया था। कोल्ड डिजर्ट की बात करते हैं तो इसे हम लोग जो है शीत मरुस्थल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में और 2009 में जो है शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंचनजंगा की। तो ये जो है सिक्किम में है और 2000 में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व की। तो ये जो है केरल तमिलनाडु में फैला हुआ है और 2001 में जो है इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे बड़ा निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और 1989 में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिब्रू सेखोवा की जो कि असम में है और इसे जो है 1997 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेषचलम पहाड़ी की जो कि आंध्र प्रदेश में है और इसे जो है 2010 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो कि मध्य प्रदेश में है और इसे जो है 2011 में जो है शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में। तो ऐसा स्थान जहां जो है समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे की प्रजातियां अधिकता में पाई जाती है, परंतु उनके अस्तित्व पर जो है निरंतर खतरा यानी संकट बना रहता है। ऐसे स्थान को तप्त स्थल या फिर हॉट स्पॉट कहते हैं और इसका जो नामकरण किया गया था नॉर्मन मेयर्स के द्वारा किया गया था और यह जो है ट्रॉपिकल रीजन और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फौना क्या होता है। तो समस्त जीव जंतु को फौना कहते हैं और फ्लोरा कहते हैं, समस्त पेड़ को फ्लोरा कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। जो है भारत में 4 मुख्य जैव विविधता हॉटस्पॉट है
उन चारों के नाम की बात करते हैं तो पहला है हिमालयी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत जो है भूटान, नेपाल, नॉर्थ और साउथ इंडिया क्षेत्र आते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जो है महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, श्रीलंका तक फैला है और इसमें जो है अगस्त, मलाई पहाड़ियाँ, शांत घाटी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आदि आते हैं। जबकि पूर्वी हिमालय उत्तर पूर्व भारत से भूटान तक फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडो बर्मा रीजन की, तो इसमें जो है पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक का हिस्सा आता है। इसमें जो है भारत का सबसे छोटा शाही भाग जो है सम्मिलित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथा सुंदरवन क्षेत्र की, तो इसके अंतर्गत जो है समस्त आइलैंड आते हैं। इसमें जो है थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है कुछ क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने जो है 10 वर्षों के लक्ष्य के मुकाबले 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार T2 प्राप्त किया है। इसका आंसर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसने जो है T2 अवार्ड को प्राप्त किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तरगढ़ में जो है अमनगढ़ जो है टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, जो है मध्य प्रदेश में किस टाइगर रिजर्व को जो है यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को जो है यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, तो इसमें कहा गया है काली टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो काली टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पाँचवें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में इसकी पहली हॉट एयर बैलून वन्यजीव सफारी दिसंबर 2020 में शुरू की गई है, तो इसमें हम बात करते हैं तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो है पहली हॉट एयर बैलून वन्यजीव सफारी जो है दिसंबर 2020 में शुरू की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पलामू टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 क्वेश्चन की, तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है, तो क्रांतिक बाघ आवास जो है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के पास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की, भारत के फिल इन द ब्लैंक्स में से कौन से टाइगर रिजर्व जो है बाघ अभ्यारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर भूरसी द बारहसिंघा है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो कान्हा टाइगर रिजर्व का जो है शुभंकर भूरसी द बारहसिंघा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, प्रोजेक्ट टाइगर जो है विश्व में अच्छी तरह से प्रचारित वन्यजीव अभियानों में से एक है जो फिल इन द ब्लैंक्स में शुरू किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर को जो है 1973 में जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, एक बायोस्फीयर रिजर्व में फिल इन द ब्लैंक्स विभाजित है, तो एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है 3 जोन में विभाजित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, जो है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो गिर वन जो है भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। इसके अलावा शीत मरुस्थल, सुंदरवन और नीलगिरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, किस बायोस्फीयर रिजर्व में भारत में जो है सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी डुगोंग अर्थात डुगोन जो है समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जो है डुगोंग और कछुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 14 क्वेश्चन की, इसमें कहा गया भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, तो इसमें बात करते हैं तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट जो है पश्चिमी घाट में है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।